बिहार के एक छोटे कस्बे में मीरा नाम की लड़की रहती थी। साधारण सा घर, पिता स्कूल में चपरासी और माँ सिलाई का काम करती थी। मीरा किताबों से बहुत प्यार करती थी। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें वह अपने विचार और कविताएं लिखती रहती थी। उसका सपना था कि एक दिन वह लेखिका बने और उसकी किताब लोग पढ़ें। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़कियां किताबें लिखने के लिए नहीं होती, उन्हें घर संभालना चाहिए। मीरा चुप रहती, लेकिन भीतर से उसका मन टूटता नहीं था। स्कूल से लौटकर वह खेतों के किनारे बैठ जाती और आसमान देख देख कर कविताएं लिखती। उसकी सहेली काजल ही एकमात्र थी जो कहती, मीरा, तू सच में लेखिका बनेगी, मैं तेरा नाम अखबार में देखूंगी। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद मीरा का कॉलेज में दाखिला होना था, लेकिन पैसे नहीं थे। पिता बोले, बेटी, तेरा भाई भी है, हमें उसे पढ़ाना जरूरी है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को अपनी डायरी लेकर खूब रोई। उसने तय किया कि वह सिलाई का काम सीखेगी और खुद पैसे जुटाकर आगे पढ़ेगी। दिन में घर घर जाकर कपड़े सिलती और रात में लिखती। उम्मीद की किरण। एक दिन कस्बे में एक लेखन प्रतियोगिता हुई। मीरा ने अपनी डायरी से एक कहानी भेजी, अधूरी किताब। कहानी में उसने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया था जो गरीब थी, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह पहला इनाम जीत जाएगी। इनाम के रूप में उसे 10,000 रुपए और किताब प्रकाशित करने का मौका मिला। बाधाएं और आलोचना। जब उसकी कहानी छपी, गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग तारीफ करते, लेकिन बहुतों ने ताने दिए। किताब लिखकर क्या होगा, घर चलाने के लिए रोटी चाहिए, कविता नहीं। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने वही पैसों से कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और लिखना जारी रखा। सपना सच हुआ। सालों की मेहनत के बाद उसकी पूरी किताब प्रकाशित हुई, आसमान छूने की चाह। शहर के अखबारों में उसकी चर्चा होने लगी। कॉलेज में उसका सम्मान किया गया। गांव लौटते ही वही लोग जो ताने देते थे अब अपनी बेटियों को उसके पास भेजते और कहते, बेटा, इन्हें भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करो। कुछ साल बाद मीरा एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। टीवी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी मां की सिलाई मशीन की आवाज और मेरे पिता की मेहनत, यही मेरी कलम की स्याही है। सीख। हालात कितने भी मुश्किल हों, सपनों को मत छोड़ो। ताने देने वाले हमेशा रहेंगे, लेकिन जीतने वाले वही होते हैं जो हार नहीं मानते। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हर अधूरी किताब पूरी हो सकती है।